हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे कि 2021 के यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है और इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा और इस फॉर्म के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं, उससे रिलेटेड आज मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारियाँ क्या करूँगा, प्रोवाइड करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मई 2021 की क्या हो गई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कितना इसकी फॉर्म फीस लगेगी, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और इससे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक, जितने भी डाउट होंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया, इसमें दिया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जैसे यहाँ पे विजन क्या होगा, तो द राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिवाइडेड। मिशन क्या है, टू इम्प्रूव द इक्विटी एंड द क्वालिटी। तो मतलब इसका जो मेन पर्पज होता है यूजीसी नेट का, वो इसका मिशन ये होता है कि इसमें एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक। और कोर वैल्यू क्या है इसकी, कोर वैल्यू ये होती है, कोर वैल्यू का मतलब होता है कि इसका मोटो क्या है, और इसका जो मोटो होता है वो ये होता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को अच्छे से अच्छे टीचर को क्या करें, प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो अब हम लोग इसकी प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डेट्स दिया गया, इसमें पेज नंबर, मतलब कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन चीज़ किस पेज पर है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड द डेट्स एट अ ग्लेंस, मतलब कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा फिल होना और इसके बाद इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हो। जैसे यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 2 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021, मतलब कि ओवरऑल 1 मंथ टोटल ये आपका क्या होगा, चलेगा। ठीक, ऑनलाइन सबमिशन। एंड देन इसके बाद क्या होगा, इसका लास्ट डेट जो 3 मार्च को 2021 को होगा, वो कब होगा, 11:50 PM पे ये बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो एक आदमी को फीस कितना देना पड़ेगा अगर कोई कैंडिडेट डालना चाहता है। अगर वो जर्नल है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो उसको 1000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वहीं बात अगर की जाए आपके वो जर्नल का जो EWS होता है और OBC है, NCL है, तो उसके लिए आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। और वहीं की बात की जाए SC और ST और जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनको आपको देना पड़ेगा 250 रुपये। तो ये हैं जो आपके फॉर्म के पैसे लगेंगे फिल करते वक्त, जो ये सीधे यूजीसी नेट के क्या होते हैं कि ब्रांचेज में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे, ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप फॉर्म डालेंगे, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए जो डेट दे रहा है 5 मार्च से 9 मार्च 2021 तक दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर बात आती है करेक्शन की, तो 5 मार्च से 9 मार्च तक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर NTA वेबसाइट। तो अगर आपको जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो वो जब आपका NTA क्या करेगा कि जिसको बोलते हैं यूजीसी नेट, जब आपको प्रोवाइड करवाएगा, अनाउंस करवाएगा, तब आप उसकी वेबसाइट से जाकर के वहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो डेट्स है यहाँ पे दिया गया, पहले से एग्ज़ाम डेट निर्धारित हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ देखो दिया भी गया, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 एंड 17 मई 2021। अच्छा, रीज़न इसका ये दोस्तों ये है कि इसका रीज़न क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ये कि वैक्सीन तमाम सारी बन चुकी हैं, लेकिन अभी कोरोना का असर गया नहीं हुआ है। इसीलिए इसको क्या किया जाएगा, जैसे अभी देखो RRB NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें जो है कि एग्ज़ाम लोग करवाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि प्रोसीजर वाइज, मतलब कि जैसे एक यूनिट बांट देते हैं, यूनिट से एग्जामिनेशन करवाने में आसानी भी रहती है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन क्या होगा कि शिफ्ट वाइज क्या हो जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और पेपर जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर बात करी जाए, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो नए कैंडिडेट हैं उनको बता रहे हैं, जो पहले देते आ रहे हैं तो भाई उनको तो पता ही होगा, वो सीनियर है। देखो 180 मिनट्स का होगा, 3 घंटे का टोटल पेपर होगा और इस बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में। तो ये आपके 2 पेपर इसमें होंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 चलेगी, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। सेकंड शिफ्ट 3 बजे से स्टार्ट होगी, 6 बजे तक। तो मतलब कि यहाँ पर एग्जाम सेंटर और डेट और शिफ्ट वो आपकी एडमिट कार्ड पर क्या होगी, दी रहेगी।
इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब भी आपको क्या होगा आंसर की, जब आप पेपर दे करके आएंगे तो जो जिस हिसाब से जो प्रोसीजर रहेगा उसी डेट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ अगर वेबसाइट की बात की जाए कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, www.nata.ac.in, और दूसरी वेबसाइट है https://ugcnet.nta.nic.in। ये क्या है आपकी वेबसाइट्स है। अब बात करी जाती है यहाँ पर, देखो कुछ दिया गया है, रूल भी दिया गया है, तो रूल कोई बहुत खास नहीं है इसमें, बस वही कैंडिडेट को अपना जो है कि सब कुछ लगाना होगा जो ओबीसी कैंडिडेट हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना होगा जो ईडब्ल्यूएस कोटे से डालेंगे, एससी एसटी के लिए अपना लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो मेन बात करी जाएगी यहाँ पर वो ये है कि सबमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन सबमिशन का। तो इसके 3 स्टेप हैं, 3 और 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे दिया गया। देखो बोल रहा है कि फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म रिमेन इनकम्प्लीट इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आर नॉट कंप्लीट। मतलब कि अगर आप स्टेप 3 और स्टेप 4 तक कंप्लीट कर दे, मतलब कि 3 स्टेप के पहले अगर आप फॉर्म कंप्लीट, तो वो कंप्लीट फॉर्म नहीं बना जब तक कि आप 3 एंड 4 स्टेप को नहीं कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे फॉर्म आपके क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ बताया गया कि ऐसे फॉर्म क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करी जाती है। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पे इसमें लगभग 69 पेजेस हैं ओवरऑल। तो 69 पेजेस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बताया गया है कि कोविड से रिलेटेड यहाँ क्या है। तो बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ऑन द ओनली द फॉलोइंग विद देम एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको बताया गया कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखो अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका एग्जाम डेट भी क्या हो गया, सुनिश्चित हो चुका है कि मई में आपका एग्जाम होगा। तो इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन में लग जाएं। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको 1 महीने टोटल क्या मिल रहे हैं आपको फॉर्म डालने का। तो अगर आपको देखा जाए 3 से 4 महीने भी एग्जाम किए हैं तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करें वैसे। और इसके बाद आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई आप हॉल रूम में कोई स्मोकिंग, च्यूइंग, गुटखा, ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। आगे बात आती है करेक्शन सेंड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल हैंड विल नॉट बी इंटर्ड बाय एनटीए। तो मतलब कि करेक्शन जो होगा वो कोई करेक्शंस नहीं है, इनसे क्या हो जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर। अब आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो क्या होगा, ये दिसंबर 2020 का साइकिल है जो कि मई 2021 में कंप्लीट हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया, एनटीए के बारे में जानते हैं, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये तो इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद पैराग्राफ 3 की बात किया जाए तो ये प्रोफेसर इससे बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 2020 साइकिल में 2020 यूजी से। अब यहाँ पे बात करी जाए कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे और पेपर कैसा कैसा है। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन में अगर बात करी जाए, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑन मोड। मतलब कि आप लोगों का ये जो क्लियर हो चुका है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन आपका होगा ऑनलाइन। अगर बात करी जाए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ इसमें 2 पेपर्स होंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 2 पेपर्स में जो बोथ पेपर्स होंगे सबके सब क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, ऑलरेडी यहाँ बता दिया गया है। आगे बोल रहा है कि इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में दे पाऊँ, इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग ज़्यादा हर्टली ना लें। तो इसको आप लोगों को बस आपके प्रोवाइडेशन के लिए, आपको सुविधा के लिए ऐसा बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है उसमें टोटल आएंगे 100 मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट होगा इसमें इंटीट्स होंगे, एसेस ऑफ द टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी द प्राइमरी बी डिजाइन टू बी द टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी होगी इसमें। और इसके बाद अगर बात करी जाए कंप्रीहेंशन होगा, इसके बाद डाइवर्जेंट इन थिंकिंग होगा, इसके बाद जनरल अवेयरनेस होगी आएंगे इसमें। इसके बाद क्या होगा, ये हो गया पेपर फर्स्ट। अब पेपर सेकंड की बात करी जाए 200 मार्क्स के होंगे, ये इसमें आएंगे 100 क्वेश्चन। दिस बेस इज ऑन द सब्जेक्टिव सिलेक्टेड बाय द, जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट मैथ से है तो मैथ से होंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे, ठीक। इसके बाद ये 3 घंटे के होंगे विदाउट एनी ब्रेक की, सब बिना किसी, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी यार, तो इसमें सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। एंड बात आती है सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट की, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कोर्स ऑफ द दिसंबर मई 2021 यूजीसी नेट करवा रहा है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या होगा, तो द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो ये 2 टाइप का मीडियम होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि हिंदी के कैंडिडेट्स जो हिंदी पढ़े हुए हैं हिंदी से, वो भी इस पेपर को दे सकते हैं, और जो इंग्लिश में है इंग्लिश में दे। आगे क्या बोला कि ऑप्शन मीडियम, जब आप क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूज, मतलब कि जब भी आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम अपना जो मीडियम है, चाहे वो हिंदी चूज करें या फिर इंग्लिश, उसको सही तरीके से आप चूज करें।
ठीक है। इसके बाद बोला जैसे जो कैंडिडेट्स ऑप्शन चूज़ कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, स्कीम देना, मतलब कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात आती है मार्किंग स्कीम की, तो ईच क्वेश्चन ऑफ द 2 मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। और बोला है कि फॉर ईच रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, मतलब कि जितना, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं उसमें से एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप उसके इक्वल टू 2 मार्क्स आप क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ये आपकी गेनिंग होगी। आगे क्या दिया गया है कि नॉट मार्क्स विल बी गिवन द क्वेश्चन, जो आप अनअटेम्प्ट करेंगे, तो भाई जब आप अटेम्प्ट कर क्वेश्चन करी नहीं तो आपको उसके क्या मार्क्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पे इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट आंसर होगा तो उसको आप एम्बिगस कर सकते हैं, इस पर माइनस मार्किंग नहीं है। देखो माइनस मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है। बोल रहा देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग्स फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करी जाए एलिजिबिलिटी की, तो जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। ये आपका क्या, एटलीस्ट आप जो कैंडिडेट हैं जनरल के हो गए या फिर अनरिजर्व के हो गए, EWS के हो गए, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ इट मास्टर डिग्री, मतलब कि राउंडिंग ऑफ के बिना मास्टर डिग्री में आप 55% या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया जिसमें 55% मार्क्स है, तभी आप इसको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसमें बोला कि इन ह्यूमैनिटीज एंड द सोशल साइंस इंक्लूडिंग द कंप्यूटर साइंस एंड द एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक साइंस आर एलिजिबल फॉर, मतलब कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस लिए गए हैं, ठीक, ह्यूमन साइंस जो लिए हैं, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करी जाए अगर कैटेगरी का, तो जो SC ST हैं, PWD OBC हैं, ये सब लोगों, इन लोगों के लिए भाई क्या चाहिए, 50%। यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत अच्छी ये सुविधा है, 50% इनको क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, इनके पास 50% की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया, यहाँ पे ये बात हो गई कैंडिडेट्स हु परस्यूइंग द मास्टर डिग्री इन द इक्विवेलेंट कोर्सेज। तो ये इससे रिलेटेड जानकारी थी, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो द एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूनियर रिसर्च फॉलिसिस्ट एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द बोथ ऑफ द पेपर यूजीसी, मतलब कि आप जितना पेपर में दोनों क्या करेंगे, जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस करेंगे उसी हिसाब से आपको क्या होगा, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक, द कैंडिडेट्स टू द क्वालिफाई द अवार्डेड अवार्ड, जो क्वालिफाई करेगा वो JRF का भाई डिग्री पाएगा, जिसके बाद फेलोशिप उसको मिलेगी। ठीक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, ये 3 साल होता है, 3 साल आप PhD करेंगे, 3 साल में उसी में आपको क्या होंगे, फेलोशिप मिलेंगे। JRF करते हैं, MPhil PhD इसी के अंदर आते हैं। द नेशनल फेलोशिप ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कैस्ट NFFC इज नेशनल फेलोशिप अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड द मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो ये माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद जो है दिया जाता है। ठीक, फेलोशिप दिया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड अब आता है एग्जाम्पन एलिजिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे एज लिमिट जो मेन है, यहाँ पे एज लिमिट की बात अगर करी जाए तो एज लिमिट क्या होगी उसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट, ये तो पढ़ लिया हम लोग। हाँ, एलिजिबिलिटी, ठीक, एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो एज लिमिट JRF का 31 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक, एज ऑन द 1 डे फर्स्ट डे मंथ ऑफ द इन विच ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्ट, मतलब कि जो उसकी एज होनी चाहिए वो 1/3/2021 में लगभग 31 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, OBC और NCL के लगभग 5 वर्ष की छूट है, वहीं SC और ST की बात करी जाएगी, उनके लिए भी क्या होगा, छूट दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, देयर इज नो अपर एज इन द लिमिट ऑफ द अप्लाइंग ऑफ यूजीसी डेनिसिज्म, इसके लिए कोई अपर एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। रिजर्वेशन की बात की जाएगी, 15% आपके क्या होंगे SC के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, 7.5% ST के लिए है, 27 पॉइंट सीट आपकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, और इसके बाद 10% आपकी EWS के लिए, और 0.4% सीट ये 4% सीट ये क्या है, एबव मेंशन कैटेगरीज 2% विद ये PWD के लिए। ठीक, विद 40% आर मोर, जो 40% से ज़्यादा डिसेबल होंगे। और यहाँ पे बात रिजर्वेशन फॉर द कश्मीरी सब्जेक्ट फॉर नेशनल कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीर से माइग्रेट किए हुए पीपल्स हैं, सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके लिए दिया जाएगा। ये था आपका इकोनॉमिक वीकली सेक्शन EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, तभी आपको EWS का क्या होगा, प्रोसेस पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें परमानेंट डिसेबल के बारे में, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में दिया गया है। फैसिलिटीज़ फॉर द PWD, ये कुछ नहीं है, ये तो बस उसकी फैसिलिटीज। अब जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। चेक लिस्ट फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के जब भी आप भरें उसको सही तरीके से भरें, ठीक, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरें जिससे कोई चीज़ गलत ना हो। इंस्ट्रक्शन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो फॉर्म को कैसे भरें ऑलरेडी अपलोड है सरकारी रिजल्ट पर, और यहाँ पर सारी आपको स्टेप 3 में अपलोड कर, देखो मैं स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले पेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना होगा,
फिल द कंप्लीट फॉर्म। और तीसरे प्रोसीजर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड आपको अपना सारा स्कैन डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। चौथे प्रोसीजर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस, जो कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा, वहीं EWS OBC हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर SC और ST और PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है। एडमिट कार्ड फॉर द दिसंबर तो एडमिट कार्ड आपको पता ही है, आपका एग्जाम जब मई में स्टार्ट होने वाले हैं तो आपका एडमिट कार्ड अप्रैल में आ जाएंगे, अप्रैल के लास्ट वीक में। ठीक है। कंडक्ट जो एग्जाम होगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू थ्रो द इंस्ट्रक्शन गिवन द एडमिट कार्ड केयरफुली। तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएँ तो आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑलरेडी बता दिया। रफ कार के लिए आपको रफ शीट दी जाएगी। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस आर द बेंच ऑफ द ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स, आपको एग्जामिनेशन रूल्स को फॉलो करना होगा। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल आंसर की फॉर द चैलेंजेस, आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, आपको जो रिकॉर्डेड होंगी सारी चीज़ें रखी जाएंगी आपकी। ठीक है। इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, प्रोसीजर भी होगा इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पे मैं आपको लिंक में इसका नोटिफिकेशन की PDF डाल दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस आप सेंटर मतलब पहले इसी कर सकते हैं, नेशनल अभ्यास टेस्ट भी हो सकता है इसमें। इसके बाद क्वेरी रजिस्टर सिस्टम भी है, कॉरस्पॉन्डिंग विद NTA है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर भी है। इसके बाद दिया गया वेडिंग आउट रूल्स, द रिकॉर्डेड ऑफ दिसंबर 2020 से यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग 90 डेज फॉर द डेट। ठीक है। लीगल जुरिडिक्शंस के थ्रू अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस प्रोसीजर मोड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर इन सारे प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू। हेल्पलाइन यहाँ पे दिए गए हैं, हेल्पलाइन एक बार मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आपको अगर ज़रूरत होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। SDFC के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है लिस्ट ऑफ द NET सब्जेक्ट, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक है। आप लिस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्लो कर सकता हूँ, ये इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। योगा भी देखो एक सब्जेक्ट हो गया। तो भाई देखो योगा इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है, तो इसलिए योगा की सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ द सेंटर ऑफ। हाँ देखिए भाई, आप जब भी कोविड का आप अपना होम टाउन का सिटी चुने तो वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर सारी सिटीज़ दिए गए, उन्हीं सिटीज़ को आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके सिटीज़ हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। रोक करके ये था आपका रिलेटेड। यहाँ पे दिया गया लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पर कोर्स भी दिए गए, किसका कौन सा कोर्स है, तो कोर्स को आप भी क्या कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितनी भी इसमें सारे प्रोसीजर्स मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एनेक्सेसर्स है तो इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। इतनी ही आपकी क्या थी यहाँ पे, इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन थे UGC नेट के। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर प्रोसेस कैसे किया जाएगा, कैसे, तो आप लोग सही तरीके से आप फॉर्म को डालें और सही तरीके से आप अपने तैयारी में करें। हम लोग हम और ये हमारा परिवार और ये जो हमारा चैनल है, ये आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसके बाद इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।